Hello world, this is Shruti Pandey, and today with me on Iti Shruti, I have the founder of ERP Next Frappe, the co-founder of FOSS United, and the co-founder of Learners Collective. I think मैं वेट कर रही थी ऐसा इंट्रोडक्शन देने के लिए, और इतना इतना फाउंडर फाउंडर हम्म, फाउंडर बोलने के बाद आई एम प्रिटी श्योर आपका भी मन हो रहा होगा सुनने का कि आज कौन आया है और क्या बात करने मिलेगी. सो हम्म। वेरी वेरी वार्म वेलकम ऋषभ. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम टुडे. Thank you, Shruti, for inviting me. I am also excited. Your excitement is infecting me. तो शुरू करते हैं आपको जो भी सवाल है हम। हाँ। Good infectious energy and nothing else. I am super Yes. excited today. And जब आपने इतना सब कुछ ये भी फाउंड किया है, वो भी फाउंड किया है, इतने सारे कंपनी सेटअप किए हैं, तो पूछने के लिए इतना कुछ है, इतने भरे भरे पड़े हो आप एक्सपीरियंस से, इसको शेयर करना तो बनता है. ट्राई करूंगा जितना भी मैंने शेयर किया। वैसे मैंने कुछ ज्यादा सोच के कुछ फाउंड नहीं किया था, लेकिन तो वो बोलते कि यू कैन कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स, तो शायद पीछे से कुछ दिख रहा है तो मैं शेयर करूंगा। नहीं, पीछे से कुछ नहीं दिख रहा है, एक बंदा जाते हुए दिखा, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. इट्स ठीक है। वर्किंग एंड रनिंग. सो मैंने आपके लिए तीन क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं आज, एंड यू फील लाइक टॉकिंग इन इंग्लिश, हिंदी, मिक्स, वट एवर, इवन गुजराती. जस्ट बी योर सेल्फ. दिस इज योर शो, दिस इज योर स्टोरी विच यू आर शेयरिंग. सो प्लीज बी योर सेल्फ. कोई टेंशन की बात ही नहीं है. आप जो जो लैंग्वेज पे सवाल करोगे मैं वही लैंग्वेज में आंसर करूंगा। आप। Oh goodness. Oh good. Okay, so you're putting me in the spot. In that case, let's हाँ। try this. My first question for you is, जैसे इंट्रोडक्शन में बोला, एंड इट्स नॉट अबाउट बटरिंग और फ्लॉन्टिंग और एनीथिंग, बट ये इट्स अ फैक्ट. आपने ये कंपनियां, आपने ये चीजें सेटअप की हैं. हम्म, यू स्टार्टेड ऑफ एज एन इंजीनियर, ग्रेजुएशन किया, सब किया. यू हैव ऑल्सो सम वर्क एक्सपीरियंस एट डिफरेंट प्लेसेस वेर यू वर अगेन टीम सेटअप की, प्रोडक्ट सेटअप किया. एंड यू नो आई लव द ऑनेस्टी पार्ट ऑफ योर्स. अगर आपके लिंक्डइन पे भी जाके देखेंगे तो एक जगह यू हैव मेंशन्ड कि ये काम नहीं किया क्योंकि वो आपके वजह से था, एंड स्टफ लाइक दैट. बट यू वर ट्राइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स फ्रॉम द इनिशियल ग्रेजुएशन डेज, राइट? कि ग्रेजुएट हुए उसके बाद से यू वर डूइंग समथिंग और द अदर एंड ट्राइंग समथिंग न्यू. What led you to starting your company ERP Next or Frappe, whatever you would feel like answering? मतलब क्या, what was the motivation behind finding or founding a company? तो आई कम फ्रॉम अ गुजराती बनिया फैमिली। तो अभी ये होता है कि फैमिली में मैंने वही देखा था। मेरे फैमिली में जॉइंट फैमिली बिजनेस था मैन्युफैक्चरिंग का। तो और इवन जो कम्युनिटी है, जो रिलेटिव्स है वगैरह, तो सभी लोग कुछ बिजनेस करते हैं। और ये वही देखा है, मतलब जो बचपन से देखा है वही आप करते हो, और वही मैंने किया कि जो बचपन में मैंने देखा कि सभी लोग अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो मैंने भी सोचा कि यही शायद यही है। ऐसे ही लाइफ जी जाती है कि नौकरी करना तो मतलब देखते हैं दुनिया में लोग नौकरी भी करते हैं, लेकिन बिजनेस करना डिफॉल्ट लगता है। तो वो प्रिविलेज होता है, अगर आप जो फैमिली से आते हो आपको उतना प्रिविलेज मिल जाता है कि आपको जो डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग है वो वहीं से मिल जाती है। तो मेरे लिए उसमें कोई नई बात नहीं थी बिजनेस स्टार्ट करना। उसमें कुछ ऐसे डाउट नहीं हो रहा था कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, ये कैसे करेंगे। तो वो सब सवाल नहीं थे स्टार्टिंग में। कभी कभी ऐसा एक वो, आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज द ईगो फैक्टर, या कभी कि मैं किसी के अंडर नहीं काम करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी कभी आता है या नहीं? इट नहीं, वाजंट. ऐसा नहीं आता है, ये ऐसा होता नहीं है ऐसा। आई थिंक जो बनिया फैमिली होती है, एंड उसमें क्या होता है कि ये जनरेशनल आते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स, जैसे मेरे फादर थे, उनका एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था जो उनके भाइयों के साथ किया था। और मेरे जो दादा थे उनका भी ट्रेडिंग बिजनेस था। एक्चुअली उन्होंने इनहेरिट किया था मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से। तो ओके. जो स्टोरी बताई जाती है कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर मे बी अर्ली 1900s में कैसे तो स्टीमर पकड़ के लंदन पहुंच गए थे, और वहां से कुछ सेकेंड हैंड कोट्स लेके आए थे जो यहाँ पे बहुत प्रॉफिट में बेचे उन्होंने। तो ये जनरेशनल ट्रेडिशन है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो मुझे उसमें कुछ ऐसे नहीं लगता है कि नौकरी करना अच्छा है बुरा है, वैसे थॉट भी नहीं आता। तो काइंड ऑफ। आई आई मीन आई एम बेस्ड इन दैट पार्ट ऑफ मुंबई या हाँ। घाटकोपर, जिसमें सब गुजराती देखे हैं मैंने. एंड मुझे बचपन हाँ।
समझ नहीं आता था कि आई एम सॉरी कि गुजराती के बच्चों को प्रॉफिट लॉस पैसा बनाना समझ कैसे आता है। मतलब मुझे ना वो जादू जैसा लगता था कि हवा में से भी पैसा निकाल सकते हैं वो पैसा बना सकते हैं वो। एंड इट्स सो अमेजिंग टू हियर कि हाँ ये चीज जो हमने फैमिली में होते हुए देखी है वही तो हम करेंगे। इट रियली बॉइल्स डाउन टू दैट सिंपल बेसिक प्रिंसिपल कि जो घर पे देखा है मैंने वही तो करूंगा मैं। एंड आई एम सो वही वही है वो। yeah, आई एम सो हैप्पी वो फॉर बोल। दैट कि गुजरातीज या बनियाज या मारवाड़ी ये चीज करते हैं। बिकॉज आई थिंक हम्म, मेरे को पहला एक डेकेड लग गया समझने के लिए कि मेरी फैमिली ने भी यही किया था। मैं कोई फर्स्ट हम्म, जनरेशन एंटरप्रेन्योर या सोलोप्रेन्योर नहीं हूँ अपने घर की। हाँ हम्म, फीमेल हो सकती हूँ बट फर्स्ट ये नहीं है। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू ऑल एंड हैट्स ऑफ टू योर ग्रेट ग्रैंडफादर कि उन्होंने वो स्टेप लिया और कुछ ऐसा किया। लेट मी आस्क हम्म। यू व्हाई डिड यू चूज ईआरपी पर्टिकुलरली एज अ प्रोडक्ट। वो आइडिया क्या है कि इस पे कुछ शुरू करना चाहिए। बिकॉज ईआरपी इतना इंजीनियरिंग में घिसा जाता है हमको सिखाया जाता है। द ओनली थिंग वी अंडरस्टैंड बाय द एंड इज कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। बट जब तक हम काम करने जाते हैं एसएपी हो गया बाद में सेल्स फोर्स आ रहा था। क्या सोचा आपने कि ईआरपी को पकड़ना चाहिए। अगेन वो गुजराती वाली चीज थी कि टैली एक्सेल बुक ऑफ रिकॉर्ड व्हाट वाज इट। तो दो एक दो चीजें थी। तो मैं बचपन से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता था। मेरे घर में एक कंप्यूटर आया था, और उस टाइम पे वो कंप्यूटर में गेम्स नहीं खेल सकता था मैं, क्योंकि उसमें सिर्फ टेक्स्ट मॉनिटर था। और उस टाइम से मैंने प्रोग्रामिंग सीख ली, और मुझे प्रोग्रामिंग बहुत बचपन से समझ में आ गई। उसका क्रेडिट एक्चुअली मेरे स्कूल को जाता है, क्योंकि मेरे स्कूल में 1990 में एक प्रोग्रामिंग की क्लास हुआ करती थी, जो मैंने जो मैंने ली थी। समर कोर्स था, और मुझे बिल्कुल समझ में आ गई वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। मतलब मेरे लिए एकदम नेचुरल था, जैसे मैथ करते या इंग्लिश में लिखते या लैंग्वेज लिखते, तो वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी मुझे एकदम बचपन से ही नेचुरली समझ में आने लगी। और फिर जब भी घर पे कंप्यूटर हुआ तो प्रैक्टिस भी अच्छी हुई, और मैंने बुक से सीखा है प्रोग्रामिंग। सेल्फ टॉट, कंप्लीटली सेल्फ टॉट। मतलब जो स्कूल में समर कोर्स किया था वो ही इंट्रोडक्शन था, उसके बाद किसी ने सिखाया नहीं है प्रोग्रामिंग। तो मैं बुक्स लेके आता था लाइब्रेरी से, और प्रोग्रामिंग सीखता था। तो मुझे प्रोग्रामिंग हमेशा आती थी। और जब भी मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, तभी वहाँ पे ईआरपी सिस्टम का एक नीड नीड था। तो ईआरपी सिस्टम बेसिकली अकाउंटिंग होता है, जो टैली में होता है, प्लस अकाउंटिंग के साथ और भी कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, या जो कस्टमर ऑर्डर्स देते हैं तो ऑर्डर का ट्रैकिंग होता है। तो एडिशनल फीचर्स होते हैं। टैली में जो मेन प्रॉब्लम था कि वो एक ही लोकेशन पे चलता था, और मल्टीपल लोकेशंस पे नहीं चल सकता था। तो ये एक प्रॉब्लम इमीडिएट था सॉल्व करने के लिए। और इन्वेंट्री वगैरह बहुत सारे फीचर्स, ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर ट्रैकिंग टैली में बहुत वीक थे उस टाइम पे, शायद अभी भी है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी था। वहाँ पे एक वेंडर था जो बहुत पुराना एक ईआरपी चलता था फॉक्स प्रो में। वो वेंडर लंदन चला गया। फिर एक दूसरा वेंडर आया, वो वेंडर कुछ और बनाने की ट्राई कर रहे थे, वो उनसे हो नहीं रहा था। तो वही अपॉर्चुनिटी देखा, बोला चलो कुछ करते हैं, ज्वाइन किया है फैमिली बिजनेस में कुछ। और इंटरेस्टिंगली मुझे कुछ बताया नहीं गया था कि फैमिली बिजनेस में करते क्या है। तो मैं मुझे प्रोग्रामिंग करना आता था, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वैसे स्टार्ट किया। और वहां से सीखा बेसिकली कि क्या क्या होता है, कैसे ईआरपी बनता है, कैसे ये बनता है। और फिर वो लेटर ऑन जब भी मैंने फ्रैपे स्टार्ट किया, तभी उसी को लेके बेस बनाया कि चलो इसी को हम प्रोडक्टाइज कर सकते हैं, या आगे लेके जा सकते हैं, दूसरे दूसरे कंपनीज के लिए भी यूज कर सकते सो हैं। आई मीन मैं सोच रही थी आपकी फैमिली आपका पहला क्लाइंट रही होगी बट आई थिंक मोर देन क्लाइंट दे वर द इंस्पिरेशन ऑफ ड्राइविंग दैट एंटायर थॉट प्रोसेस ना कि ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए ये प्रॉब्लम होती है एंड इस पे कुछ क्रिएट करना चाहिए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एक्चुअली नीड थी। मुझे किसी ने बताया नहीं कि आप ईआरपी बनाओ। हम्म। तो वहां पे जैसे मैं गया, जो मुझे स्किल थी मेरी प्रोग्रामिंग की, और जो अपॉर्चुनिटी थी, और वहां पे जो नीड आइडेंटिफाई हुई कि एक प्रॉब्लम फैमिली बिजनेस फेस कर रहा है, तो वही मैंने सॉल्व किया। तो एज सच मतलब मैं और भी प्रोजेक्ट्स कर रहा था, ऐसा नहीं था मैं ईआरपी कर रहा था, लेकिन मेन मेरा यही था। तो सबसे पहले तो मैंने कैटलॉग बनाई प्रोडक्ट्स की, क्योंकि मुझे वो कंपनी की कैटलॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, लेकिन ये भी मेरा वन ऑफ द इनिशियल प्रोजेक्ट था जो मैंने स्टार्ट किया। तो ऐसा कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ कि ये करो। लाइक जैसे हमारे फैमिली बिजनेस में, शायद आई डोंट नो दूसरे फैमिली बिजनेसेस में कैसा होता है, लेकिन ऐसा कोई ऑनबोर्डिंग प्रोसेस नहीं था कि कि नहीं, ये दिस इज हाउ यू स्टार्ट, ऐसा करो। तो
बोला जो भी आता है देखो क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। आई रियली अप्रिशिएट योर मॉडेस्टी एंड थैंक यू सो मच कि आप इतने ऑनेस्टली और इतना कुछ बता रहे हो कि कैसे हुआ और कोई ऑनबोर्डिंग नहीं थी। बट पता है आपके जैसे लोग, एक आप हो गए, एक कैलाश हो गए, और भी जो कुछ फाउंडर्स को मैंने आई एम जस्ट सीइंग आपके जनरेशन वाले फाउंडर्स, क्योंकि बड़े छोटे सब टाइप के देखे हैं एंड इतनी कैलाश मेरे वीक। से 10 साल छोटा है वैसे तो। सॉरी। कैलाश मेरे से 10 साल छोटा है। या सो आई मीन ये जो जनरेशन है ना, जिन्होंने 90s में कंप्यूटर का एक्सेस पाया, चाहे स्कूल में हो चाहे घर पे हो, द बेस्टेस्ट और द वियर्डेस्ट थिंग इज कि उसका आप लोगों ने ना अच्छा यूटिलाइजेशन किया। मुझे समझ नहीं आता कि भगवान ने आप जैसे लोगों को बनाया कैसे, बिकॉज आजकल की जनरेशन फोन मिला नहीं, इंटरनेट मिला नहीं, दे आई डोंट थिंक सो मेनी ऑफ देम हैव द फर्स्ट थॉट कि चलो कुछ कोड करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ चलो श्रुति का पॉडकास्ट देख के कुछ अच्छा चीज सीख लेते हैं, इतने अच्छे फाउंडर का है, रील देखेंगे, रील बनाएंगे, कुछ कुछ टाइम पास ही करेंगे बेसिकली। एंड यू नो दैट थॉट अर्क्स मी, मुझे बुरा लगता है कि और भी कुछ किया जा सकता है उस टाइम के साथ, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना, वो चला गया तो वापस नहीं आने वाला। एंड उस टाइम पे आपने एक गौरव शर्मा करके भी फाउंडर है सैस लैब्स के, आप सब लोगों का स्टोरी जब मैं सुनती हूँ ना, वो जो इनिशियल स्टोरी है कि हाँ हमारे घर पे हम ये देखते थे, हाँ हमें कंप्यूटर मिल गया, हाँ हमें ये मिला, आई फील सो ब्लेस्ड कि थैंक गॉड मैं उस यूनिवर्स में हूँ कि जहाँ इन लोगों ने उसके साथ कुछ खराब काम नहीं किया और कुछ ऐसा किया जिससे हम लोग सब बैठ के कुछ कर सकते हैं अच्छी चीजें आज। नहीं, उस पे दूसरा भी एक एंगल है ना कि उस टाइम पे कुछ करने को था भी नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं था कि उस टाइम पे हम बहुत कुछ कर सकते थे ना। इंटरनेट था स्टार्टिंग में, तो जैसे मैं तो किताबों से ही प्रोग्रामिंग सीखा हूँ। और उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी था क्योंकि बहुत कुछ बना नहीं था। तो अभी क्या है कि अभी सब कुछ बन चुका है। अभी मोस्टली जो भी प्लेटफॉर्म्स है, आपको जो भी नीड है उसका सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बन चुका है, तो आप क्या बनाओगे। तो अनफॉर्चुनेटली ये जनरेशन का ये भी प्रॉब्लम है कि क्योंकि हम इंटरनेट पे है कि हम अगर मैंने कुछ बनाया तो किसी और को इजीली मिल सकता है। तो ऐसे कोई एक्सेस में भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम्म। आई थिंक ये जनरेशन का प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो कुछ बनाना नहीं चाहते, लेकिन सब कुछ बन चुका है तो उनको कोई मोटिवेशन नहीं है कि अभी हम बनाए क्या, क्योंकि सब कुछ हमको बना के दे दिया है लोगों ने। तो ये मैं स्टूडेंट्स में भी देखता हूँ, जो हैकेथॉन्स होते हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं, तो वो काइंड ऑफ जो जैसे स्टार्टअप्स हम देखते हैं, वेब 3 है या अभी एआई है, पता नहीं एआई के बारे में तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन ये सब चीजें बहुत फ्रिवलस लगती है। मतलब ये सब चीजें ऐसे लगती है कि ये ना हो तो भी ठीक ही है, मतलब क्रिप्टो के बिना कोई मर नहीं रहा है। ये सब वैसी चीजें हैं कि अ, वो क्या बोलते हैं ना, ये चिल्ड्रन ऑफ एक्सेस है। मतलब क्योंकि हमारे पास इतनी एक्सेस चीजें हैं कि हम कुछ बेसिक चीजें नहीं कर रहे। अभी हम जो एक अलग लेवल पे पहुंचे, हम एक अलग जोन पे पहुंचे कि जहाँ पे चीजें जो नेसेसरी नहीं है, अभी वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बन रही है या सिर्फ किसके लिए बन रही है, वो हमें क्वेश्चन करना है। बट आई डोंट थिंक ये हमारे जनरेशन का कोई ये है। इनफैक्ट उस टाइम पे जॉब्स भी नहीं थी, वो भी एक दूसरा फैक्टर था कि अभी अभी जो रेट पे यंगस्टर्स के लिए एटलीस्ट जो अच्छा मतलब रीजनेबल नंबर ऑफ यंगस्टर्स के लिए जॉब्स मिल जाती है। पहले बाहर जाना पड़ता था, यूएस वगैरह, या तो एंटरप्रेन्योरशिप करना पड़ता। तो बहुत सारे जो इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज है वो 90s के प्रोडक्ट है, वो अर्ली 2000s के प्रोडक्ट है। Yep. Now let me switch थोड़ा सा gear and ask you about open source, because ERP Next भी जो आपका प्लेटफॉर्म है, it is open source and you can कीप दैट इन टू माइंड, या फिर आप फॉस के बारे में भी बोल सकते हैं, बिकॉज अगेन फॉस हम्म, यूनाइटेड इज समथिंग जो जिसकी वजह से आप और हम मिले भी, एंड हम्म। अ ग्रेट इनिशिएटिव जो आप लोग कर रहे हो। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू व्हाई सपोर्ट ओपन सोर्स, और या फिर व्हाट वाज द मोटिवेशन अबाउट स्टार्टिंग फॉस समथिंग लाइक फॉस यूनाइटेड, वट एवर यू फील इज कंफर्टेबल टू आंसर। तो तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आई थिंक जो हिस्ट्री है ओपन सोर्स की तो ऐसी थी कि कंप्यूटर्स जब भी बने तभी सॉफ्टवेयर का कोई लाइसेंस हुआ नहीं करता था, तो हार्डवेयर के साथ ही सॉफ्टवेयर आता था। एंड उसको अलग पार्ट ऑफ कंप्यूटर नहीं माना जाता था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर कंप्यूटर बनता है। लेकिन जैसे आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट 80s में 90s में आईबीएम से सेपरेट हो गया एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडर, और हार्डवेयर कमोडिटाइज हो गया। मतलब पहले आईबीएम अकेली कंपनी थी जो पीसीज बनाती थी, लेकिन वो जो पीसी स्टैंडर्ड था वो ओपन हो गया। मुझे एग्जैक्ट हिस्ट्री नहीं मालूम है कि वो कैसे ओपन स्टैंडर्ड हो गया, लेकिन फिर बहुत लोग आईबीएम कंपैटिबल पीसीज बनाना स्टार्ट कर दिए। तो जैसे ही वो कमोडिटी बन गया हार्डवेयर, पूरा फोकस सॉफ्टवेयर पे चला गया। और सॉफ्टवेयर पे
लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉक करके लाइसेंसेस कमाना स्टार्ट किया, और वैसे ही बिल गेट बिलियनर बन गए। और बहुत उससे तो पूरी, मतलब बिल गेट से इंस्पायर होके तो और बहुत लोगों ने सॉफ्टवेयर कंपनियां स्टार्ट की, राइट। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बहुत ही डोमिनेंट रहा है एटीज में, नॉट एटीज में, आई एम श्योर लाइक नाइन्टीज में, 2000s में। पर उसकी उसी के साथ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी रहा है। तो जैसे ही IBM कंपैटिबल मशीन्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट डॉस हुआ करता था या विंडोज हुआ करता था, वैसे यूनिक्स नहीं हुआ करता था। तो एक कॉलेज स्टूडेंट ने सोचा कि मैं जाके एक यूनिक्स बनाता हूँ जो IBM आर्किटेक्चर पे चलेगा। तो वैसे ही लिनक्स स्टार्ट हुआ, एंड जैसे ही लिनक्स स्टार्ट हुआ, आई थिंक वो बहुत एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था कि लोग रियलाइज कर रहे कि सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर का एक कोर क्वालिटी क्या है कि सॉफ्टवेयर बनाने में कुछ लगता नहीं है। अगर आप ये मग बना रहे हो और बेच रहे हो तो आपको उसमें एटलीस्ट मटेरियल लगता है। Right. लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने में, सॉफ्टवेयर कॉपी करने में कुछ मटेरियल लगता नहीं है, सिर्फ कुछ छोटा सा इलेक्ट्रिकल करंट लगता है, उसमें भी बहुत कम होता है वो भी। तो द कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट जीरो है। तो सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है, आपने एक बार लिख लिया, आप उसको हजारों बार कॉपी कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। तो वो ऑलमोस्ट, मतलब एकदम फिट बैठता है कि अगर कोई चाहता है कि मैंने बना के छोड़ दिया, तो वो चलते ही रह सकता है इन इट सेल्फ, राइट। क्योंकि आपको कोई कंपनी नहीं चाहिए, उसको कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए कि आपको सॉफ्टवेयर बनाते रहो बनाते रहो। तो Right. उससे क्या होता है कि तो एकदम नेचुरल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, मतलब सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स एकदम क्लोज फिट है, जैसे नॉलेज है। नॉलेज कैसी चीज है कि आपको एक बार नॉलेज बन गई कि कैसे इलेक्ट्रिकल करंट जाता है या कैसे इलेक्ट्रिसिटी से लाइट पैदा होती है, तो एक बार डिस्कवर हो गया, फिर तो आप उसे कोई कितनी भी बार यूज कर लो वो आइडिया को। तो सॉफ्टवेयर भी वैसी चीज है। इट इज बिटवीन अ प्रोडक्ट और एक आइडिया। तो मतलब ये एकदम नेचुरल फ्लो है कि ये तो होना ही है, होना ही था कभी भी। और कंपनियां उसी आइडिया से पैसा बनाती जा रही, लेकिन क्योंकि ओपन सोर्स, अभी ओपन सोर्स में और क्या होता है कि नए लोगों को एक्सेस बहुत जल्दी से मिल जाता है। जैसे सपोज हम, जैसे ERP नेक्स्ट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनी, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओपन सोर्स है, किसी ने बना के दे दी, और हम, तो हमें कंपनी स्टार्ट करने में कोई खर्चा ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो पाइथन ले ली जो ऑलरेडी फ्री मिलती है, लिनक्स पे चलाते जो ऑलरेडी फ्री मिलती है। तो ये एम्पावरमेंट भी होता है, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या जो कंट्रीज में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो उनके लिए तो एकदम बून है कि आप फ्री सॉफ्टवेयर ले लो और उसे सीख लो और उसी उसी के ऊपर बना लो, राइट। सो एक तो नेचुरल है सॉफ्टवेयर के लिए, दूसरा बहुत ही सोशल वैल्यू है उसका, एज एज अ थिंग, और हम सब बेनिफिट हुए उससे। तो जब भी हमने ERP नेक्स्ट स्टार्ट किया, तभी तभी मैंने पाइथन डिस्कवर किया, और मुझे एकदम क्लियर हो गया, मतलब डे वन से। जैसे डिफॉल्ट जो मैंने कहा ना कि जैसे कंपनी स्टार्ट करना मेरे लिए डिफॉल्ट था, वैसे जब मैं सॉफ्टवेयर बनाता था तो मेरे लिए डिफॉल्ट था कि ये ओपन सोर्स ही होगा। Wow. मैंने कभी सोचा भी नहीं कि इसको प्रोप्राइटरी बनाते हैं। मैंने बोला कि अरे ओपन है, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जो नेचुरली ओपन सोर्स होनी चाहिए। तो मैंने वैसे ही ओपन सोर्स किया, लेकिन तभी मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि इसको प्रमोट कैसे करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, कैसे कम्युनिटी बनाते हैं। ये सब बहुत बाद में हमने ये हुआ। और इवेंट्स नहीं हुआ करते थे इंडिया में कि जैसे जैसे सोशल चीजों में लोगों का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक जैसे कोड भी होता है, कम्युनिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी कोई कम्युनिटी देखी नहीं हमने। Right. तो और ऐसे लोग भी बहुत कम मिले जो एक्चुअली पैशनेट थे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में, और दिख नहीं रहे थे कहाँ पे जाए। तो एक OSI डेज करके एक इवेंट हुआ करता है, अभी भी होता है। तो वहाँ पे मैं हमने स्टॉल लिया और हमने सोचा चलो यहाँ यहाँ पे आएंगे कुछ लोग मिले वहाँ पे जो ओपन सोर्स थे, लेकिन उसमें 90% वाइब थी कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। उसमें सबसे बड़े स्पॉन्सर माइक्रोसॉफ्ट, AWS और एप्पल, जो उस टाइम पे, अभी माइक्रोसॉफ्ट ओपन सोर्स करता है, उस टाइम पे तो बहुत ही कम था। तो वो ट्रिगर हुआ कि नहीं चलो अभी खुद का ही कुछ स्टार्ट करते हैं। वैसे स्टार्ट करने में तो मुझे कुछ तकलीफ होती नहीं है, और मैं कुछ कर रहा था लोगों से कि चलो कुछ स्टार्ट करते, बोला ये अकेले तो नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि मतलब द होल पॉइंट ऑफ ओपन सोर्स की कम्युनिटी होनी चाहिए। अगर आप अकेले स्टार्ट करते हो तो वो, तो मैं ढूंढ रहा था कोई पार्टनर की, कोई तो एक जन मिले जो मेरे साथ मोटिवेटेड हो कि चलो पैशनेट हो। तो जीरोदा के साथ अच्छे रिलेशंस थे हमारे, और विनय के साथ ऐसे ही हम लोग लंच पे बात कर रहे थे। विनय ने बोला चल कैलाश से बात करते हैं, और तभी हमने कैलाश से बात की, और एकदम इंस्टेंटली कनेक्ट हो गया कि नहीं ये करते हैं, फॉर्चुनेटेड स्टार्ट करते हैं। तो एक इवेंट से स्टार्ट किया 2020 में, और ऐसे एक्सपेक्ट किया था कि शायद 50 लोग आएंगे, लेकिन 150 लोग आ गए, और तो बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट हुआ। उसके बाद कोविड स्टार्ट हो गया, तो काइंड ऑफ ऑनलाइन कुछ चीजें स्टार्ट हुई।
बट अभी जो फॉर्च्यूनेटेड जो लेवल पे ग्रो हो रहा है, जो लेवल पे उसके इवेंट चल रहे हैं, अभी टीयर 2 सिटीज में जा रहा है फॉर्च्यूनेटेड, ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल है। मतलब ये चीज जो प्रोडक्ट मार्केट फिट बोलते हैं स्टार्टअप्स में, कि एक नीड है लोगों को, स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर सीखने के लिए, और ओपन सोर्स वो, दैट इज द अदर पार्ट ऑफ ओपन सोर्स जो मैंने बताया नहीं, कि एजुकेशन के लिए भी बहुत पावरफुल चीज है, क्योंकि वो फ्री है, तो स्टूडेंट्स के लिए तो एकदम नेचुरल फिट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एंगेज्ड है, फॉर्च्यूनेटेड में कम्युनिटी बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं, वो खुद का लीडरशिप एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव मोशन है वहाँ पे। और वहाँ पे तो मतलब मैं और शायद कैलाश, हम तो कुछ कर भी नहीं रहे, हमने तो खाली स्टार्ट करके छोड़ दिया है अभी। विशाल है, रिया है, बहुत लोग हैं, जो मंगेश है, अंश है, यही लोग सब भी कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी कि ऐसा वो जर्नी जो शुरू हुआ है वो रुक नहीं रहा है, एंड इट्स जस्ट गैदरिंग मॉस जैसे वो चलते जा रहा है। बहुत बहुत खुशी की बात है कि ऐसा कुछ हो रहा है। एंड मुझे आपकी मॉडेस्टी इतनी पसंद है कि ये चीजें जो है, सॉफ्टवेयर जो है, मैंने जिस तरीके से आपने बोला ना कि ये लैंग्वेज मैंने नहीं बनाई, मैंने यूज किया, मेरे लिए सेटअप में सब कुछ फ्री था। मुझे नहीं याद आता कितने फाउंडर्स है जो ऐसे बोल देते हैं कि हाँ हाँ कुछ लगा, फ्री में तो किया मैंने, कुछ करना नहीं पड़ा, कोई लागत नहीं थी, कुछ ये नहीं था। बहुत, आई डोंट थिंक ऐसे लोग मिलते हैं जो ऐसे ओपनली बोलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट मॉडेस्टी, क्योंकि ऐसे नहीं होते हैं। अगेन, मैं आपसे कुछ ऐसी चीज पूछना चाहती हूँ जो कि मैं आपको पूछ पूछ के परेशान कर चुकी हूँ। सो आई एम सॉरी, वो रेपिटेटिव आपको शायद लगे, बट रिकॉर्डिंग में या इस पॉडकास्ट में वो पहली बार हो रहा है। मैंने आपको ये बहुत बार बोला है कि ओपन सोर्स करके सिर्फ घाटा ही होगा ना। आई मीन जैसे आपने बताया उस एक इवेंट में जो आप गए थे, और चीजें बहुत नई थी और ओपन सोर्स इतना नहीं हुआ करता था, अभी भी बहुत से लोग, जैसे मैं देखती हूँ स्टार्टअप्स को, वो ओपन सोर्स इज बेसिकली उनका वो सेल्फ सर्व प्रोडक्ट वाली चीज है कि एक बार वो फ्लेवर मिल जाएगा लोगों को, उसके बाद खरीदना शुरू कर देंगे। सो इट्स नॉट रियली ओपन सोर्स इन इट्स ट्रू सेंस, बट एक वो कहते हैं ना कि चस्का लगाने के लिए है लोगों को, एक बार उनको आदत लग गई तो खरीद लेंगे हमारा चीज। बट आप जब ओपन सोर्स बोलते हो, वो ओपन सोर्स ही होता है टू द डेफिनेशन। एंड अगेन, एज अ फाउंडर या बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, जो भी आप एडजेक्टिव अपने लिए यूज करना चाहें, वो घाटे का सौदा नहीं हो जाएगा अगर सब चीज फ्री रहेगी। कैसे आप इसको चलाओगे बिजनेस को, चाहे वो फॉर्स यूनाइटेड हो, चाहे वो फ्रैपे हो या ईआरपी नेक्स्ट हो? कुछ बोलना चाहेंगे उस पे? हाँ, तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपको डिसाइड, मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर फ्री में देते हो, आप सॉफ्टवेयर के लिए चार्ज नहीं कर सकते हो, तो लेकिन आप सॉफ्टवेयर के अराउंड और भी बहुत सारी चीजें आप चार्ज कर सकते हो। जैसे आप सर्विसेज के लिए चार्ज कर सकते हो, आप वारंटीज के लिए चार्ज कर सकते हो। जैसे सपोज कोई बड़ी कंपनी है, जैसे जिसका 100 100 करोड़ या 1000 करोड़ का टर्नओवर है, अभी वो ईआरपी नेक्स्ट यूज करती है, तो उनके लिए तो बड़ी रिस्क है कि ईआरपी बंद हो गया तो मैं किसको पकड़ूं, तो वो वारंटी के लिए पैसे देते हैं। जो छोटी कंपनियां होती है, उनको खुद से होस्ट करने के लिए उनको इंजीनियर्स चाहिए होते हैं यूजुअली, मतलब होस्ट करना भी एक एक्सपर्टीज होता है सॉफ्टवेयर को। तो वो एक्सपर्टीज स्मॉल कंपनीज के पास होती नहीं है, तो हम होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं स्मॉल कंपनीज के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए वारंटीज प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट होता है। अभी अभी काफी इकोसिस्टम बन गया है, तो सपोर्ट में तो हम ज्यादा compete नहीं कर सकते हमारे इकोसिस्टम के साथ। सर्विसेज होता है कि आपको कस्टमाइज करके दे दो सॉफ्टवेयर। तो बहुत सारे एंसिलरी सर्विसेज होते हैं जो आप दे सकते हैं अराउंड सॉफ्टवेयर, जो तो सॉफ्टवेयर से आप अर्न नहीं कर सकते, लेकिन देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो मैं वही कहता हूँ, सॉफ्टवेयर आपको एक ब्रांडिंग देता है, आपको एक क्रेडिबिलिटी देता है मार्केट में। और वो क्रेडिबिलिटी दो चीज से आती है, अच्छे सॉफ्टवेयर से आती है और टाइम स्पेंड करने से आती है। अभी जैसे ईआरपी नेक्स्ट 2010 से स्टार्ट हुआ है एज अ, तो 14 15 साल हो गए, तो अभी लोगों ने क्रेडिबिलिटी बना ली है, बहुत लोगों ने टेस्ट कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं, उससे वैल्यू ले चुके हैं, तो वो अभी मार्केट में बोलते हैं कि नहीं, अच्छा सॉफ्टवेयर आप लगा लो। तो वो जो एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है या मार्केटिंग मिलता है, वो एक प्लस होता है। तो जैसे आपका मार्केटिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, और अम, अ, दूसरे साइड पे वही बेसिकली। है कि हाँ। हाँ, मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाता है और आपको सर्विसेज का अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं कमा सकते हो सॉफ्टवेयर से। तो वो एक याद रखना है। और क्योंकि आजकल के जमाने में सब कुछ क्लाइंट सर्वर हो चुका है, पहले कैसा सॉफ्टवेयर हुआ करता था, आप डाउनलोड करके यूज कर लो, लेकिन अभी, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि वो आपके कंप्यूटर पे चलेगा, और जो कंप्यूटर का रियल वैल्यू है वो है नेटवर्क कम्युनिकेशन में, कि आप मल्टीपल लोगों के साथ काम करो। जैसे जूम जूम कैसे है, मतलब जूम में मेरे लैपटॉप पे लगा होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है वो, बिकॉज वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वहाँ पे एक सर्वर है जो हमारा वीडियो कंप्रेस डिकम्प्रेस करता है रियल टाइम पे इसलिए उसका वैल्यू है, राइट। तो बिकॉज क्लाइंट सर्वर हो गया है, तो सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप
सर्वर साइड मैनेज कर लो कस्टमर्स के लिए। एंड वो और इंटरनेट के कारण नेटवर्किंग बहुत चीप हो चुका है, ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। तो दैट इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी कि आप ओपन सोर्स अपना सॉफ्टवेयर कर लो, लेकिन आप होस्टिंग से और सर्वर मैनेज करने से पैसे कमा लो। मैंने ये सोचा नहीं था, बट आई फील लाइक आस्किंग यू वन थिंग फॉर माई सेल्फ। व्हाट हाँ। टेक ऑन लो कोड नो कोड फ्रेमवर्क्स, या फिर जो भी टेक्नोलॉजी आजकल आ रही है, अगर ऐसा कोई हम्म। फ्रेमवर्क आपको यूज करना पड़े, आई मीन आपका जो क्रिएटेड है वो, मैं उसकी बात नहीं कर रही, बट सपोज आपको किसी और का किसी पर्पस के लिए, टेस्टिंग हो हम्म। गया, डेवलपमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, उसके लिए अगर यूज करना पड़े, आपका उस पे क्या थॉट्स रहता है? लाइक डू यू लाइक इट, यू आर प्रो इट, अगेंस्ट इट, व्हाट तो इज? मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर ट्रेंड्स देखे हैं काफी सालों से। और मुझे कभी भी नया ट्रेंड आता है तो मुझे तो पहले मैं सोचता हूँ, देखते हैं मतलब कि होता है कि नहीं। तो तब 10 साल 15 साल पहले एक नो सीक्वल का ट्रेंड आया था, जैसे अभी नो कोड बोलते हैं वैसे तभी नो सीक्वल बोलते थे। और मोंगोडीबी बहुत लोगों को चिपका दिया मोंगोडीबी, आज सब रो रहे हैं। आज जो मोंगोडीबी लेके बैठे सब रो रहे हैं कि यार ये क्यों उठा लिया हमने। तो ये सब ट्रेंड्स जो आती है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग की ट्रेंड आई थी, लाइक सब लोग बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड छोड़ दो, फंक्शनल प्रोग्रामिंग कर लो। या ऐसे बीच बीच में ऐसे ट्रेंड्स आते हैं जो एकदम, मुझे लगता है कि ये बहुत देखते हैं मतलब नो कोड लो कोड। कोड लिखने का फायदा है ना, क्योंकि कोड से आप बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस कर सकते हो जो आप कॉन्फ़िगरेशन से नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारी सिंपल चीजें आप कॉन्फ़िगरेशन से कर सकते हो, लेकिन कुछ कोड भी चाहिए। तो अगर नो कोड लो कोड की तरफ, तो मैं लो कोड पे ज्यादा वैल्यू दूंगा नो कोड से। और एंड हाँ, तो है मतलब है कुछ कुछ वैल्यू है, मैं बट लेकिन ये कोई सिल्वर सिल्वर बुलेट है या आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे नो कोड से, या आप जैसे मोबाइल फोन यूज करते हैं आप सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दोगे, वो तो मुझे लगता नहीं होने वाला है। ना नो कोड से ना एआई से। वो अलग स्टोरी है। राइट, नहीं टोटली। मतलब मुझे एक बहुत अजीब सी चीज लगती है, एक वेग सा एग्जांपल देती हूँ। अगर हम लोग कोई आईडी यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जावा के लिए अगर एक्लिप्स इंटेलिजे कुछ भी यूज कर रही हूँ, और अगर कोई इंटरव्यू में बैठी हूँ, एंड आई एम लाइक कि गेटर सेटर तो मेरा एक क्लिक से हो जाएगा, राइट, एक शॉर्टकट की से हो हम्म। जाएगा। बट इट्स सो वियर्ड, आज की तारीख में भी आपको कितना भी एक्सपीरियंस होगा, आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हाँ तुम पूरा कंस्ट्रक्टर बना के, इसको बना के, उसको बना के, मतलब उसका लेआउट बना के दिखाओ, रादर देन हम्म। जो एक्चुअल कोडिंग का लॉजिक लगेगा उसमें उसमें जो दिमाग जाएगा मेरा, उसको छोड़ के correct। बाकी सारी फालतू चीज कराई जाती है एक इंटरव्यू में भी। बट हम्म। जब हमें काम करना होता है, ऐसे बेचा जाता है लो कोड नो कोड की, उसके बिना तो हम लोग का बहुत टाइम बचेगा, हमारा बहुत दिमाग बचेगा। हम्म। इट्स जस्ट द हिपोक्रेसी एंड आयरनी जो मेरा ना, आई एम सॉरी, दिमाग खराब करती है कि ये क्या बकवास है। जहां तुम्हें उसको यूज करना चाहिए वहां तुमको हिचक होती है, और जहां नहीं करना चाहिए वहां तुम बिना मतलब उसको लगा रहे हो। करेक्ट करेक्ट। तो जो भी रेपिटेटिव रूटीन काम होता है ना वो ऑटोमेट हो सकता है सॉफ्टवेयर में, लेकिन अगर आप अच्छा सॉफ्टवेयर लिख रहे हो तो आप वैसे भी रेपिटेटिव कोड नहीं लिख रहे हो। आप आप अगर फंक्शन कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो आप पूरा गलत काम कर रहे हो, क्योंकि फंक्शन को तो कॉल करना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। आज की तारीख में लोग फंक्शन कॉपी पेस्ट करते हैं। तो उनके लिए शायद एआई पता नहीं यूजफुल होगा ना होगा, बट द आइडिया इज अगर आप ठीक ठाक सॉफ्टवेयर लिख लेते हो तो आपको ऑलरेडी आप काफी हाई एफिशिएंसी पे काम कर रहे हो। क्योंकि द पॉइंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मैं मुझे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत ठीक लगता है कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सिटी के आगे। सॉफ्टवेयर मॉड्यूलर होता है, बाय डिजाइन मॉड्यूलर होता है। तो आपको ऑटोमेटिकली इतना लेबर नहीं होता है, आपने एक बार कुछ फंक्शन लिख लिया, आपको बार बार वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो एनीवेज एफिशिएंट होता है सॉफ्टवेयर राइटिंग बाय डिफॉल्ट। अभी उसमें क्या आप और ऑटोमेशन करोगे वो अलग है। तो बहुत सारा जो लोग ऐसा टेम्पलेटेड सॉफ्टवेयर लिखते हैं जिसमें बहुत सारे टेम्पलेटेड फंक्शन होते हैं, मे बी शायद वहां पे फायदा होगा। बट राइट, सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे इसी के अराउंड था। लाइक कैन यू शेयर समथिंग अबाउट लर्नर्स कलेक्टिव? बहुत यूनिक सी चीज है, बहुत यूनिक सा कॉन्सेप्ट, एंड आई एम प्रिटी श्योर इट्स वेरी पर्सनल एंड क्लोज टू योर हार्ट। कुछ शेयर कर सकते हैं आप उसके बारे में? श्योर, आई मीन ये क्लोज टू माय हार्ट है डेफिनेटली। जैसे आपने कहा कि तो एजुकेशन एक ऐसी चीज होती है कि जब भी हमने डिस्कवर किया मेरी वाइफ ने और मैंने कि तो हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जो बच्चों को होम स्कूल कर रहे थे, तो मैंने उसके पहले होम स्कूलिंग के बारे में कभी सुना नहीं था। तो उन्होंने मुझे एक बुक दे दी कि आप ये पढ़ लो, वो जॉन हॉल्ट करके एक ऑथर है, उन्होंने लिखा था हाउ चिल्ड्रन फेल। और उसके मैंने 4 पन्ने पढ़ लिए, मेरी लाइफ चेंज हो गई। बिकॉज वो 4 पन्नों में वो ये बताते हैं कि क्लासरूम में एक्चुअली क्या होता है।
तो हमको लगता है कि क्लासरूम में पढ़ाई होती है, लेकिन क्लासरूम में तो वो खुद स्कूल टीचर है, वो एक क्लासरूम में कोने में बैठे बैठे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि इस क्लासरूम में चल क्या रहा है, एक्चुअली क्या चल रहा है। तो टीचर कुछ पूछ रहा है, टीचर बोल रहे हैं कि कोई सवाल है, और वो बोले कि बच्चे हाथ इसलिए ऊपर नहीं करते कि उनको सवाल का जवाब मालूम है, वो हाथ इसलिए ऊपर करते हैं कि अगर मैंने हाथ ऊपर किया तो मुझे पूछा जाएगा कि नहीं। तो गेम थियरी चलता है कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि जिसने हाथ ऊपर किया उसको नहीं पूछते, दूसरे दूसरे को पूछते हैं, राइट। तो बच्चे वो सोच रहे हैं कि मैं हाथ ऊपर करूँ तो मुझे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, राइट, आई मीन आई। और दूसरा है, जैसे टीचर ने अगर एक क्वेश्चन सवाल पूछा, उसके दो तीन ऑप्शन लिखे बोर्ड पे, तो ऐसा सबकॉन्शियसली टीचर बताएंगे कि अच्छा ये वाला सही है, और फिर बच्चों को पूछे कौन सा सही है, राइट। राइट। इतने हिंट्स देते हैं, तो एक्चुअली ये रियलाइज होता है कि क्लासरूम में पढ़ाई होती नहीं है। हाँ। और अगर आप ऐसे देखो तो क्लासरूम में जो होता है, एक सिलेबस दिया जाता है टीचर को, और वो टीचर को सिलेबस फिनिश करना है, भले वो स्टूडेंट को समझ में आए या ना आए। और अगर वो आप सोचो तो एवरेज स्टूडेंट के लिए बनाया जाता है, क्योंकि आधे लोग तो बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको तो सिलेबस के आगे की चीजें चीजें भी मालूम है, उनके लिए तो यूजलेस है। बाकी आधे इतने पीछे होते हैं कि उनको जो चल रहा है वो भी नहीं मालूम है, उसके पीछे का भी कुछ नहीं मालूम है। तो द होल प्रोसेस कि वन सॉरी, मैं साइज आपको फिट्स यहाँ पे ऑल। कट कर रही हूँ, बट आई थिंक वो एक एक डर और हिचक भी होता है कि अगर मुझे इसका आंसर नहीं आया या मुझे नहीं पता, तो एक वो एक जो शेमिंग होती है ना पब्लिकली, कि ये तो इतना बुद्धू है, इसको ये भी नहीं आता, या इसको ये, एक वो भी चीज होती है आई थिंक, विच प्लेज अ वेरी बिग रोल। करेक्ट करेक्ट, आई मीन बहुत मोस्ट लाइक इंडिया में तो और भी है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स भी बहुत है इंडिया में, तो ये गैप भी ज्यादा है। बट ये बहुत रियलिटी है कि क्लासरूम में जो सिखाते, फाइनली तो जॉन हॉल्ट जो बोलते हैं कि स्कूल में एक ही चीज सिखाई जाती है, हाउ टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल, राइट। किसी के नजर में मत आओ। तुमने अगर बहुत अच्छा किया तो नजर में आओगे, बहुत बुरा किया तो घर पे पिटाई होगी। तो ऐसा करोगे बॉस, तुम निकल जाओ कैसे तो। और वो एक प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन होता है कि आपको एक पालतू कुत्ते और बिल्ली की तरह आपको पालतू बनाया जाता है सोसाइटी में, कि आपका जो इंस्टिंक्ट है वो आप छोड़ दो। तो जो अगर आपको पोइट्री लिखने का मन है तो आपकी पोइट्री का कोई वैल्यू नहीं है, जो रटी हुई पोइट्री है वही आप बोलोगे, राइट। तो क्यूरियोसिटी है या क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी। ये सब चीजों, हाँ, कोई वैल्यू ही नहीं होता है ये सब चीजों का स्कूल में, राइट। एंड और जो स्कूल का स्ट्रक्चर है कि एक जगह बैठे रहो पूरे दिन, राइट, क्लासरूम में बैठे रहो, तो बोलते हैं कि एज एन एडल्ट आप क्या 4 घंटा 6 घंटा एक जगह पे बैठ सकते हो, नॉन स्टॉप सुन रहे हो, 6 घंटा नॉन स्टॉप सुन रहे हो, कुछ नहीं होता वहाँ पे, इट्स टॉर्चर। तो जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन वाले बोलते हैं कि एक यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो बोलता है कि बेसिक ह्यूमन को क्या क्या राइट्स होने चाहिए, तो बच्चों को हम वो राइट्स नहीं देते। तो ऐसे, तो ये सब जब मैंने पर्सपेक्टिव सुने कि ये हुआ है, और मैंने सोचा कि हाँ मेरे साथ भी तो वही हुआ है। मैं भी स्कूल में डे ड्रीम करता था पूरा टाइम, तो पता चला कि सभी लोग डे ड्रीम करते हैं, मैं अकेला नहीं था। तो क्योंकि अभी क्या चल रहा है किसको मालूम है, वो कुछ चल रहा है, और जो सीखा हमने अलग से सीखा। और जो लोग बोलते हैं मुझे स्कूल में बहुत मजा आया, बोलते आपको क्या मजा आया, बोलते दोस्तों के साथ मजा आया, मतलब ठीक है ना, लेकिन वो स्कूल का कंटेंट थोड़ी है। राइट। स्कूल का पर्पस है एजुकेशन देना। दूसरा एक एकदम क्लियर ये है प्रूफ कि स्कूल फेल होता है, ये है कि एग्जाम्स का डेट पहले से दिया जाता है, नंबर वन। नंबर टू, एग्जाम्स का फॉर्मेट भी फिक्स्ड होता है। राइट। अगर आप सच में लर्निंग टेस्ट कर रहे हो तो एग्जाम का डेट पहले से नहीं मिलना चाहिए। मतलब आपको लर्निंग टेस्ट करनी है तो आपको रैंडम टेस्ट होना चाहिए, और फॉर्मेट भी फिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे लेटर इंजीनियरिंग में तो मैंने पूरा क्रैक कर दिया कि लास्ट 4 पेपर ले लो, वही क्वेश्चन आते हैं। हाँ। राइट। तो अगर आप सच में इसमें लर्निंग की टेस्ट हो रही है नहीं हो रही है, इट इज जस्ट बेसिकली आप जो इंस्ट्रक्शन दिए गए आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाते हो कि नहीं, दैट इज द ओनली थिंग यू लर्न। तो जब भी ये सब मैंने सीखा समझा, मेरी वाइफ ने, मैंने, हम दोनों ने, और तभी हमने रियलाइज किया कि एक बार आपने ये देख लिया सच, फिर आप मुंह नहीं फेर सकते हो उसे कि ये और जब भी तो हमारे जब भी बच्चे बड़े हो रहे थे स्कूल में, तो एक नेबरहुड स्कूल जो काफी ऑल्टरनेट थी, वहीं पे हम जा रहे थे बच्चे। लेकिन वो स्कूल का फिर पूरा मैनेजमेंट चेंज हो गया, और वहाँ पे कुछ और भी हमको पेरेंट्स मिले कि जो काइंड ऑफ सिमिलर आइडियाज से इंस्पायर्ड थे। तो हमने स्टार्ट किया, छोटा सा माइक्रो स्कूल है, अभी सायन में है, मुंबई में, जहाँ पे 20-25 बच्चे आते हैं एवरेज में। और उनका कोई करिकुलम नहीं होता है, खेलते रहते हैं पूरे दिन मोस्टली। और मिक्स स्टेज होता है, ऐसे क्लासरूम्स नहीं होते हैं। तो 5 साल से लेके 14 साल के बच्चे साथ में खेलते हैं, और बहुत ही बढ़िया चल रहा है। 5 साल कंप्लीट होंगे अभी ये स्कूल को। तो
तो इसे हम डेमोक्रेटिक एजुकेशन बोलते हैं, कि जहाँ पे जहाँ पे जो अडल्ट्स और बच्चे हैं दोनों की इक्वल राइट्स है। तो ऐसा नहीं है कि जो अडल्ट्स हैं उनको ज्यादा पावर है, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल टीचर्स को बहुत ज्यादा पावर होता है, बच्चों को कोई राइट्स ही नहीं होता है। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक है, जहाँ पे सब पार्टिसिपेटिव वे में जो स्कूल है उसको चलाते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई मीन आपने जितना कुछ किया है लाइफ में और अचीव किया है वो सब एक जगह, आई मीन इट इज कमेंडेबल वो भी। बट ये वाली चीज जो है ना, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे थे ना वो पूरा स्कूल का एक्सपीरियंस, आपने और हमने भी स्कूल में वही देखा है। और अगर आई थिंक आज के तारीख में हम दोनों यूएस के कोई होते देन वी वुड हैव एक्चुअली कॉल्ड इट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। वो वही कहते हैं उसको कि तुमको ऐसा ब्रेन ड्रेन कर दिया जाता है। तभी तो हम ऑफिस में भी फिर 7-7 घंटे 10-10 घंटे बैठे रहते हैं एक ही जगह पे। परफेक्ट परफेक्ट। वर्क प्रोडक्टिविटी एक अलग ही टर्म हो जाता है, क्या सीखा नहीं सीखा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्रिएटिविटी गोस फॉर अ टॉस। और हमें हमें गिल्ट होता है अगर हम ऐसे ऐसे हम स्लेव्स की तरह काम ना करें, तो हमें गिल्ट होता है कि अरे हम कुछ गलत कर रहे हैं। राइट राइट, आई थिंक आप वो सारे जो बैरियर्स तोड़ रहे हो ना, और वो छोटे छोटे बच्चों को इतनी अच्छी चीजें और अच्छी एक लाइफ लीड करने मिल रही है। मोर पावर एंड मोर रिस्पेक्ट टू यू फॉर दैट ऋषभ, क्योंकि आई थिंक इट्स द नीड ऑफ द आवर। टेकिंग एवरीथिंग असाइड, लाइक सॉफ्टवेयर फ्री होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का नेचर ही ऐसा है, ओपन सोर्स हो गया, जितनी भी हमने बातें की, आई थिंक दिस लास्ट बिट इज गोइंग टू बी क्लोज टू माई हार्ट ऑल्सो, बिकॉज आपने जो कहा वो बहुत सही चीज है एंड उसको इम्प्लीमेंट करना आई एम प्रिटी श्योर वो आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि बहुत एक वो बाकी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से ये कहता है ना कि अरे ये करने के बाद तुम्हारे बच्चे को जॉब क्या मिलेगी, उसकी डिग्री क्या होगी। आई एम प्रिटी श्योर वो सारे क्वेश्चंस भी आए होंगे, बट जिस तरीके से आप उसको नेविगेट कर रहे हो और कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो वहां पे भी, नॉट जस्ट फॉर योर किड्स बट बाकी बच्चों के लिए भी, आई एम प्रिटी श्योर वो रोल मॉडल भी फिर डुप्लीकेट होगा, कॉपी पेस्ट होगा, क्योंकि एक स्कूल ने कर लिया तो बाकी और स्कूल्स तो आ ही सकते हैं ऐसे। बहुत टाइम लगेगा उसे, लेकिन हाँ जितने लोगों को हम बता सकते हैं, बहुत लोग आते हैं देखने, बट देखते हैं, मतलब बहुत टाइम लगेगा इसको चेंज करने के लिए। होगा होगा होगा, किसी किसी एक के करने से होगा। सो अगर ईआरपी में आपने किया तो 10-14-15 साल लगे ना उसको भी, इसको भी कुछ टाइम और जाएगा तो हो ही जाएगा। बट थैंक यू सो मच ऋषभ, आई रियली कांट थैंक यू इनफ इस कैंडिड कन्वर्सेशन के लिए। एंड आपने जिस तरीके से सब चीज बस बता दी कि हाँ ठीक है तुम पूछ रही हो मैं बताते जाऊंगा, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू सो मच। थैंक्स थैंक्स श्रुति, मुझे भी बहुत मजा आया। मैंने भी काफी इंटरव्यूज किए, लेकिन मैंने हिंदी में कभी इंटरव्यू नहीं किया, तो उसके लिए +1। और हाँ, तो हमारे ऑफिस में हम हिंदी में बात करते हैं, तो डे 1 से मैंने बोला कि अंग्रेज चले गए अभी। हमें अंग्रेज में बात नहीं करनी थी। बट थैंक्स थैंक्स अ लॉट। मुझे भी बहुत मजा आया इंटरव्यू में। थैंक यू।